नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टमक पे। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा आज, उसके ड्रीम 11 और मैच विनर के पिक्स का वीडियो। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हम यहाँ पर डेटा एनालिसिस का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सबका स्वागत है दोस्तों, और हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स का भी स्वागत है। लेकिन अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ साथ ही बता चलूँ कि हम टेलीग्राम चैनल पर भी है, तो अगर आपको ओवर बाय ओवर कहाँ विकेट्स गिर सकती हैं, कहाँ रन बन सकते हैं वगैरह चीज़ें जानने का उत्सुकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। बट फिलहाल तो सबसे पहले हम देखेंगे पिच रिपोर्ट, उसके बाद टाइम फ्लो एनालिसिस जो बताएगा हमें कहाँ पे कौन से दिन किस टीम का पड़ना भारी होगा। उसके बाद हम देखेंगे ड्रीम 11 और फाइनली मैच विनर्स। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों, डे 1 से डे 5 तक कैसे रहेगा पिच। डे 1 इनिशियली फास्ट बॉलर्स के लिए और सीम बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ मूवमेंट भी मिलेगी, कैरी भी मिलेगा। जो टीम टॉस जीती यूजली पहले बैट करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें काफ़ी ट्रबल हो सकती है वहाँ पे इनिशियल का आधा से पौना घंटा। उसके बाद एक बार वो सेशन निकल गया फिर उसके बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाती है हाफ डे के बाद से। और डे 2 और डे 3 भी सिमिलर रहती है। डे 3 से स्लो होना शुरू रहती है, वहाँ पे स्पिनर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं और वहाँ पे उन्हें रिवर्स स्विंग भी मिलती है जो फास्ट बॉलर्स होते हैं। उसके बाद डे 4 और डे 5 बहुत ही मुश्किल होती है यहाँ पे बैट करना। जो पिच होती है उस पर काफ़ी डिटोरेशन हो जाती है, काफ़ी क्रैक्स आ जाते हैं। तो जो सेकंड इनिंग्स में लास्ट में बैटिंग करते हैं उनके लिए 180 से ज़्यादा स्कोर करना, चेस करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। तो मोस्ट लाइकली जो भी चेस करते हैं फाइनल इनिंग्स में वो वहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि 150 के आसपास तक का स्कोर हो। फर्स्ट इनिंग्स में जितना स्कोर कर सकते हैं उतना करते हैं जो भी टीम्स टॉस जीतते हैं वो, और वहीं पे जो टॉस हारती है वो यही कोशिश करती है कि इनिशियली उनके विकेट जल्दी ले लें ताकि ज़्यादा स्कोर ना बना पाए फर्स्ट इनिंग्स में। इसके बाद चलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो की तरफ। एस्ट्रोलॉजी वाइज टाइम फ्लो जो दिखा रहा है वो बता रहा है कि डे 1 ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफ़ी फेवरेबल होगा, वहाँ पे बैटिंग करे या बॉलिंग करे दोनों केसेस में अच्छे करते दिखाई दे रहे हैं। डे 2 वेस्ट इंडीज़ की तरफ होगा, मोर लाइकली न्यूट्रल है बट वेस्ट इंडीज़ की तरफ स्लाइट एज होगा। डे 3 डे 4 फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम डोमिनेट करती दिखाई देगी। और डे 5 जो होगा मोस्ट लाइकली या तो बॉलिंग साइड, जो भी बॉलिंग साइड होगी ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज़ उनकी तरफ होगा, या दोनों को न्यूट्रल होगा। दोनों केस में बराबरी का यहाँ पे मुकाबला होगा। तो अगर डे 1 पे यहाँ पे बैटिंग करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आप जब ड्रीम 11 बनाते हैं इसे यूज़ करके उनकी ओपनर्स, उनके मिडिल ऑर्डर जो टॉप 4 आते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर वेस्ट इंडीज़ के आते हैं तो आप उनके मिडिल ऑर्डर्स और लोअर ऑर्डर को टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम डे टू डे एनालिसिस करें थोड़ा सा डिटेल में, तो डे 1 यानी कि वेंसडे जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ फेवरेबिलिटी। वहाँ पे काफ़ी अच्छी, अगर बैटिंग करने आते तो काफ़ी अच्छे करते दिखाई देंगे। वहाँ पे बॉलिंग आते तो इनिशियली थोड़ी सी अच्छी हेल्प मिलेगी, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भी काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं वहाँ पे। तो मोर लाइकली स्लाइट एज होगा वहाँ पे, लेकिन अगर बैटिंग करने आते तो क्लियर एज होगा वहाँ पे। अगर यहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करे तो 280 से लेकर 330 तक का स्कोर बना सकती है, और अगर वेस्ट इंडीज आती है तो 220 से लेकर 260 तक का स्कोर बना सकती है। और उनके थोड़े से रिस्क भी वहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से वहाँ पे अभी कोलैप्स होने के भी चांसेस हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो वेस्ट इंडीज़ अगर पहले बॉलिंग करने आती है तो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू बैटिंग पास। वहीं पे डे 2 को अगर देखते हैं, थर्सडे जून 26 अगर देखा जाए तो वहाँ पे जुपिटर का रूलिंग प्लैनेट होगा, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ फेवरेबिलिटी होगी। तो जो डे 1 में उन्होंने मिस्टेक्स की या डे 1 में जहाँ पे वो थोड़े से लैक करते हैं वहाँ पे कवर अप करते हुए दिखाई देंगे, कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देंगे और बड़े स्कोर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे बैटिंग कर रहे हो, यहीं पे अगर इनकी बॉलिंग आती है तो बॉलिंग में भी अच्छा करते दिखाई देंगे, कम बैक करते हुए दिखाई देंगे। इस दिन पे डे 2 पे जो प्रेडिक्टिव स्कोर है वो लगभग 250 से 300 होगा। जून सी टीम बैट करेगी यहाँ पे, मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी सिमिलर ही रन बनेंगे, लेकिन उनके थोड़े से ज़्यादा विकेट्स गिर सकते हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ओवरऑल इस दिन ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रही है, भले बॉलिंग करे या बैटिंग करे ज़्यादा बेटर करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे अगर हम डे 3 की तरफ चलते हैं, यानी कि फ्राइडे जून 27 को, वहाँ पे वीनस का रूलिंग प्लैनेट होगा, तो वहाँ पे स्पिनर्स और रिवर्स स्विंग काफ़ी फेवर करेगी। और यहाँ पे जो बैट्समैन काफ़ी टैलेंटेड हों, जो डे 3 डे 4 के हिसाब से खेलते हैं, जिनकी स्ट्रोक मेकिंग भी अच्छी है और साथ साथ ही काफ़ी पेशेंस से खेलते हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। यहाँ पे डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है तो एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज ज़्यादा बेटर करती दिखाई देगी। एज उनकी तरफ ये डिसिप्लिन और स्पिन हैंडलिंग की तरफ अगर वो बैटिंग करे तो, और बॉलिंग करे तो यहाँ पे उनके जो स्पिनर्स है बहुत अच्छा करते दिखाएंगे देंगे, साथ साथ ही रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे 6 to 8 विकेट्स प्रेडिक्टिव है जो भी यहाँ पे बैटिंग करे। और अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज बैटिंग करते हैं तो काफ़ी बड़ा कोलैप्स भी मिल सकता है वहाँ पे, उनकी तरफ से हो सकता है। और ओवरऑल यहाँ पे जो ऑलराउंडर्स हैं, जो इंपैक्ट प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डे 4 जून 28 सैटरडे यहाँ पे सैटर्न का रूलिंग प्लैनेट होगा, तो यहाँ पे पिच बहुत ही टूट चुकी होगी, यहाँ पे ब्रेक भी होगी और यहाँ पे रिवर्स स्विंग भी काफ़ी अच्छी होगी, अनइवन बाउंस भी होगा और स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। तो जब आप ड्रीम 11 बनाते हैं तो मेक श्योर कीजिए अपने स्पिनर्स को लीजिए जो सेकंड बॉलिंग पे यहाँ आएंगे, या इवन फर्स्ट बॉलिंग की तरफ भी अगर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स की तरफ से बॉलिंग करते तो भी वो अच्छा करते दिखाई देंगे जो भी डे 4 पे आते हैं। ओवरऑल यहाँ पे 8 से 10 विकेट गिर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की तरफ ज़्यादा फेवरेबिलिटी है यहाँ पे कि वो कोलैप्स कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं अपनी इनिंग्स सेकंड इनिंग्स में। वहीं पे डे 5 की तरफ चलते हैं जो फाइनल डे होगा। यहाँ पे अगर मैच पहुँचता है और यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती या कोई बारिश नहीं होती वगैरह सारी चीज़ें सिमिलर चल रही है जैसे नॉर्मल केसेज में, तो यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट सन होता है और पिच काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। यहाँ पे अगर सेकंड इनिंग का चेस करने आते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है, जो भी टीम चेस करने आए यहाँ पे 150 के ऊपर का स्कोर बहुत मुश्किल है। यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है सेकंड इनिंग्स में, बहुत ही अनइवन बाउंस होता है और मुश्किल होता है स्कोर करना। यहाँ पे कोई भी
लेवल का बैट्समैन हो, जितना भी अच्छा खेलता हो, बहुत ही मुश्किल आउट होती है। साथ साथ ही बॉलर्स को भी अनइवन बाउंस मिलता है, वहीं पे रिवर्स स्विंग काफ़ी फेवर करती है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो टीम्स होंगी वो यही कोशिश करेंगी डे 1 पे जितना स्कोर बना सके बनाए, और डे 3 पे जब उनकी सेकंड बैटिंग आएगी तो जितनी लीड बढ़ा सके बढ़ाए। लास्ट केस में जो भी टीम बैट करने आएगी वो यही कोशिश करेगी जितनी कम से कम चेस करना हो उतना बेटर उनके लिए। इसके साथ अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करती है तो काफ़ी कंट्रोल होगा उनका डे 1 और डे 4 पे, और वेस्ट इंडीज अगर पहले बैट करती है तो उनका थोड़ा सा कोलैप्स का रिस्क है, जैसे मैंने पहले बताया था। डे 1 पे रिस्क है उनका कोलैप्स करने का, और डे 4 पे उनकी थोड़ी सी रिस्क है वहाँ पे विकेट्स गिरने की भी। हालांकि कोलैप्स नहीं होगा बट विकेट्स भी गिर सकती है। तो ये मोटा मोटी में फ्लो है पूरे 5 दिनों का। इसके अलावा एवरीडे बेसिस पे मैं ब्रेकअप दूंगा आप लोगों को अपने चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी। अब चलते हैं ड्रीम 11 की तरफ। तो यहाँ पे जो वेरी लकी प्लेयर्स हैं मुझे लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमिंस और इंग्लिश जो है उनके विकेट कीपर। उसके अलावा लकी में आते हैं स्टार्क और हेजलवुड। वहीं पे वेस्ट इंडीज की तरफ से चेस और जोसेफ आते हैं वेरी लकी में, और ब्रैथवेट, कैम्पबेल, किंग, होप, ग्रीव्स और सील्स आते हैं लकी में। तो जब आप ड्रीम 11 बनाएंगे ये चीज़ों का ध्यान रखें। ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों यूज़ की हुई है यहाँ पे। वेरी लकी प्लेयर्स मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और जॉश इंग्लिश, वेस्ट इंडीज की तरफ से जो रॉस्टन चेस और शमार जोसेफ है, जिनके एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो में काफ़ी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन पे आ रहे हैं। तो ये उनकी लिस्ट है। उसी के साथ साथ अगर हम चलेंगे बिलो न्यूट्रल प्लेयर्स की तरफ और लकी प्लेयर्स की तरफ, तो वहाँ पे लकी में आते हैं मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वेस्ट इंडीज की तरफ से क्रेग ब्रैथवेट, जॉन कैम्पबेल, ब्रैंडन किंग, शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स, जेडन सील्स, और न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, बी वेबस्टर, सैम कॉन्टास, और बिलो न्यूट्रल में उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, नेथन लायन, और वेस्ट इंडीज की तरफ से कार्टी, जोमेल वॉरिंगटन और अल्जारी जोसेफ। सो ये सारे प्लेयर्स हैं जो बिलो न्यूट्रल में आते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी वाइज जो टाइम फ्लो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये उनके चार्ट्स के हिसाब से हैं। जो पहली लिस्ट दी थी वहाँ पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों यूज़ की हुई थी। अब हम बनाएंगे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ड्रीम 11 की टीम यहाँ पे। तो ड्रीम 11 में काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। तो पहले सेट ऑफ टीम देखते हैं। यहाँ पे ड्रीम 11 बनाइए जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैट कर रही हो, तो ये टीम बनाए। यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उस्मान ख्वाजा, जॉस इंग्लिश, सैम कॉन्टास, बी वेबस्टर, क्रेग ब्रैथवेट, शाई होप, रॉस्टन चेस, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, जोमेल वेरिकन और अल्जारी जोसेफ। पैट कमिंस और रॉस्टन चेस को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। सेकंड यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहले बैट करिए तो क्रेग ब्रैथवेट, ब्रैंडन किंग, शाई होप, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, रॉस्टन चेस, जस्टिन ग्रीव्स, पैट कमिंस, जॉस इंग्लिश, जोमेल वेरिकन और नेथन लायन। यहाँ पे कैप्टन रॉस्टन चेस और पैट कमिंस को मैंने बनाया। साथ साथ ही वो वेरी लकी हैं या लकी है उनके बारे में आगे लिखा है। इनके अलावा जॉस इंग्लिश अलग ऑप्शन हो सकते हैं जिन्हें अगर आप पिक करना चाहते हो उन्हें भी पिक कर सकते हैं, उस्मान ख्वाजा की तरफ या ट्रेविस हेड की तरफ। दोनों केसेस में वो ज़्यादा अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मुझे लगता है यहाँ पे आप अगर शाई होप को बनाना चाहें उन्हें भी बना सकते हैं, और ब्रैथवेट भी हैं, जॉश हेजलवुड भी एक ऑप्शन है, और नेथन लायन भी, स्पेशली अगर नेथन लायन सेकंड बॉलिंग करने आते हैं लास्ट इनिंग्स में तो बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। इसी के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया बैट करी, ये सेकंड सेट ऑफ टीम यहाँ पे ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, रॉस्टन चेस और शाई होप। जैसे पहले भी बताया, तो अगर पहले बैट करे तो कॉन्टास को भी आप पिक कर सकते हैं उस्मान ख्वाजा की तरह। उनके नंबर्स भी अच्छे हैं, उनके फॉर्म जो है वो रिसेंटली हमें पास डेटा है नहीं क्योंकि रिसेंटली कोई वो खेले नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट, बट ओवरऑल उनके नंबर्स ठीक है। उसके अलावा जॉस इंग्लिश, पैट कमिंस, जस्टिन ग्रीव्स, कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, शमार जोसेफ और जॉश हेजलवुड। यहाँ पे कैप्टन पैट कमिंस और शमार जोसेफ को वाइस कैप्टन बनाया। और आपको पहले भी बताया था ऑप्शंस मैंने दिए थे, जॉश हेजलवुड भी हो सकते हैं अन्य ऑप्शन, और उनके अलावा इस टीम में कैमरन ग्रीन भी बन सकते हैं दूसरे ऑप्शन। वहीं पे अगर दूसरी टीम में पिक करूँ यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहले बैट करें तो क्रेग ब्रैथवेट, ब्रैंडन किंग, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, जॉस इंग्लिश, रॉस्टन चेस, पैट कमिंस, जस्टिन ग्रीव्स, जॉश हेजलवुड, शमार जोसेफ और नेथन लायन अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहले बैट कर रही है तो दोस्तों टीम्स आपके सामने दी थी। जो पहले सेट दी थी टीम उसमें एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साथ साथ डेटा एनालिसिस भी यूज़ किया था मैंने, और जो सेकंड सेट ऑफ टीम दी है यहाँ पे सामने आपके, इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी यूज़ नहीं की, सिर्फ डेटा एनालिसिस और टाइम फ्लो यूज़ किया यहाँ पे। तो दोनों केसेस में थोड़े से डिफरेंस है, थोड़े प्लेयर्स डिफरेंट है। और इसके अलावा मैंने आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट ऑलरेडी दे दी है, तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी ड्रीम 11 टीम बनाने में भी। तो ये अप्रोच यहाँ पे यूज़ करते हैं, उससे कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो में कहाँ पे कौन से प्लेयर की ज़्यादा फेवरेबिलिटी उस हिसाब से हम पिक करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों टॉस और मैच की तरफ। यहाँ पे टॉस और मैच में मुझे जो दिखाई दे रहा है, टॉस वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन जो हैं उनकी तरफ काफ़ी फेवरेबिलिटी है। जो चेस है उनके नंबर्स बर्थ नंबर 4 राहु के लिए भी आता है, और साथ साथ ही उनकी जो प्लानिटरी पोजीशन है टॉस के टाइम पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू पैट कमिंस। पैट कमिंस राहु से रूल्ड है, और ओवरऑल जब मैं उनके प्लानिटरी पोजीशन देखता हूँ तो वेरी सिमिलर आते हैं, लेकिन चेस के ज़्यादा बेटर आते हैं। यहाँ पे 55% चांसेस हैं कि टॉस वेस्ट इंडीज जीत सकता है, और बाकी चांसेस हैं वहाँ पे कमिंस भी जीत सकते हैं टॉस को। लेकिन टॉस और मैच में मैंने डिफरेंसेस करे हुए, वहाँ पे टॉस जो भी जीते मुझे जो पूरे मैच की फेवरेबिलिटी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है, अनलेस बहुत ही एक्सट्रीम केस हो जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर बहुत ही आउट परफॉर्म कर जाए या बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोई कोलैप्स हो जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ ज़्यादा कोलैप्स दिखाई दे रहे हैं 2 केसेस में, तो वहाँ पे अगर वो संभाल लेते हैं वेस्ट इंडीज़ तो वो भी सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मुझे फेवरेबिलिटी लग रही है ऑस्ट्रेलिया की एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़, तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे टॉस जरूर जीतेगी, लेकिन मैच में ओवरऑल ग्रिप ऑस्ट्रेलिया पकड़ के रख सकती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डोमिनेटिंग लग रही है फॉर्म के हिसाब से भी, टीम कॉम्पोजिशन के हिसाब से भी, और उनके प्लानिटरी पोजीशन भी काफ़ी
डीप लग रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं मैच रोमांचक हो और डे 5 तक जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है डे 3.5 4 के आसपास तक यहाँ पे रैप अप हो सकता है, अनलेस कि यहाँ पे बारिश हो या अन्य कोई यहाँ पे बाधा ना हो, तो मैच जल्दी रैप अप हो सकता है। ड्रॉ के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, वैसा लग रहा है पूरा मैच कंप्लीट होगा। यहाँ पे 65 to 70% चांसेस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, 30% चांसेस यहाँ पे वेस्ट इंडीज की तरफ है। वेस्ट इंडीज के पास ओनली फेवरेबिलिटी की इनका कोई एक प्लेयर यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली आउट परफॉर्म कर जाए और बहुत ही बड़ा 100 मार दे, उनके बाद उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उनके कोई ज़्यादा चांसेस हैं। उम्मीद करते हो मुझे रॉन्ग प्रूव करें। बट दोस्तों ये रहे मेरे पिक्स आपके ड्रीम 11 के, साथ साथ ही मैच विनर्स आपको बता दिया, उसके साथ मैंने आपको पूरे मैच का फ्लो भी बताया, डे बाय डे इसके फ्लो कैसे चलेगा वो आपको बताऊंगा मैं आपको जैसे जैसे मैच की प्रोग्रेस होगी। बट फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। हमारे पुराना चैनल जो था उसको हमने अब फिलहाल के लिए डिसेबल किया हुआ है और हम नए चैनल की तरफ मूव हुए, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।